कुरान पाक की एक ऐसी सूरत जिसमें मौजूद कोडिंग ने इस जदीद दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी कहीं पीछे छोड़ दिया। एक ऐसी सूरत जिसमें मौजूद नंबर 10 की कैलकुलेशन ने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को हैरान करके रख दिया। ऐसी कोडिंग जिसके आगे सभी इंसानी दिमाग हार मान चुके हैं। आखिर इस सूरत में मौजूद कैलकुलेशन का राज क्या है जिसने आज के सुपर कंप्यूटर को भी बेबस कर दिया। चलिए ये सब आपको बताता हूँ आज की जबरदस्त वीडियो में। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त का सबसे पावरफुल कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है जो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को कुछ मिली सेकेंड्स में सॉल्व करने की अहलियत रखता है। लेकिन जिस सूरत की कोडिंग के आगे ये सुपर कंप्यूटर भी फेल हो गया वो कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत यानी सूरह कौसर है। कुरान मजीद की ये सबसे छोटी सूरत कुल 10 अल्फाज पर मुश्तमिल है। अगर बात करें हरूफ की तो इस सूरत की पहली आयत में मौजूद हरूफ की तादाद भी 10 है, दूसरी आयत में मौजूद हरूफ की तादाद भी 10 है और इंटरेस्टिंगली तीसरी आयत में मौजूद हरूफ की तादाद भी 10 ही है। सूरह कौसर में सबसे ज्यादा तकरार से आने वाला हरफ अलिफ भी कुल 10 मरतबा मौजूद है, जबकि सूरह मुबारका में कुछ ऐसे अल्फाज भी मौजूद हैं जो सिर्फ एक मरतबा आए हैं। टोटल करने पर इन हरूफ की तादाद भी 10 ही है। कुरान करीम की वो तमाम सूरतें जिनका खात्मा हरफ रे पर होता है उनकी कुल तादाद 10 है और सूरह कौसर भी इन्हीं में शामिल है और ये इनमें से सबसे आखिरी नंबर पर आती है। सूरह कौसर की हर आयत यानी तीनों आयतों का खात्मा हरफ रे पर होता है और ये हरफ रे हरूफ हिजा में 10वां हरफ कैलकुलेट होता है। इस सूरत में मौजूद तीनों आयात के दूसरे हरूफ का खात्मा हरफ काफ पर होता है और ये तीनों वर्ड्स भी मुख्तलिफ 10 हरूफ से मिलकर बनते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सूरत की हर आयत के दूसरे हरफ का खात्मा काफ और हर आयत के आखिरी हरफ का खात्मा रे पर होता है, तो जो चीज समझने वाली है वो ये है कि हर रे की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है जबकि हर काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है। अब अगर 200 को हम 10 के टेबल में देखें तो ये 10 नंबर ही बनता है। कुरान मजीद की दूसरी सूरतों की तरह सूरह कौसर की शुरुआत भी तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह से होती है। अब अगर देखा जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तरफ से देखें तो मौजूद हरफ रे का नंबर 10 ही आता है। यही नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह में मौजूद हरूफ की तादाद भी 10 ही है। कुरान मजीद में मौजूद 2 ही सूरतें ऐसी हैं जो इन ना से स्टार्ट होती हैं और इनका खात्मा रे पर होता है। एक सूरह कौसर जो कि कुरान मजीद में सबसे आखिरी नंबर पर आती है यानी ये कुरान में 108वें नंबर पर मौजूद है, जबकि दूसरी सूरत सूरह कदर है जो कि कुरान मजीद की 97वें नंबर पर आने वाली सूरत है। अब कुरान मजीद की इन दोनों सूरतों के दरमियान भी हैरत अंगेज तौर पर 10 सूरतें आती हैं। अब सूरह कदर में भी हरफ रे 10 मरतबा आता है। इन दोनों सूरतों के दरमियान मौजूद इन आयतों की तादाद भी 10 ही है जिनका आगाज इन ना से होता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सूरह कदर की आखिरी आयत से लेकर सूरह कौसर की पहली आयत के दरमियान आने वाले अल्फाज में से 10 अल्फाज ऐसे हैं जो हरफ रे से स्टार्ट होते हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद की इस सबसे छोटी सूरत में मौजूद कैलकुलेशन की हैरान कर देने वाली तरतीब साबित करती है कि ये अल्फाज किसी सूरत किसी इंसान के नहीं हो सकते, बल्कि ये शान तो उसी ज़ाते पाक की है जिसने इस सूरत में अल्फाज को जमा करने की इस खास तरह की तरतीब बनाई जिसने आज के जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर को भी परेशानी में डाल दिया। सुपर कंप्यूटर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई गई इस तरतीब को समझने से कासिर है। मगर सोचने की बात यह है कि जब सबसे छोटी सूरत में कोडिंग और कैलकुलेशन की ये सूरत हाल है तो पूरे कुरान मजीद में मौजूद कैलकुलेशन के आगे तो इंसानी अकल काम करना ही छोड़ देगी और यही वजह है कि ना तो कोई इंसान और ना ही जिन कुरान मजीद की मिसल एक आयत भी नहीं बना सकता। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।